समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित में अपत्याधिकार को। यह अपत्याधिकार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो आपकी नेट की परीक्षा में भी लगा हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने साधारण अर्थ में होने वाले कुछ प्रत्ययों को पहले पढ़ लिया है। अब जो प्रागदिव्यति अर्थों में पहला जो तस्यापत्यम से कहा जाने वाला अपत्य अर्थ है, उसको बतलाया जा रहा है केवल और केवल। लेकिन उससे पहले एक ये अधिकार सूत्र और वर्णित किया इस प्रकरण में। इसके बाद वो तस्यापत्यम आरंभ होगा और तत्पश्चात वो अधिकार को कहा जाएगा। तो आइए, अपत्य अर्थ को कहने के लिए क्या क्या प्रत्ययों का विधान है, उससे पूर्व इस एक विधान को और समझ लीजिए। ये अधिकार सूत्र है, गोविंदाचार्य जी ने इसे विधि सूत्र के रूप में दर्शाया है, जो नितांत चिंतनीय है। तो प्रथम सूत्र यही है, स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयो भावना। अपत्याधिकार का प्रथम सूत्र, सूत्रार्थ यही होता है। सूत्रार्थ में जो भवनात् पद दिया है, ये किसी अवधि को द्योतित कर रहा है। सूत्रार्थ होगा, भवनात् का मतलब ये हुआ कि जिस सूत्र में भवन शब्द आया हो, और वो भवन आया है आगे चल के पांच, ये सूत्र तो 4:187 का है। और भवनात् पद ये आया है, भवने पद आया है सूत्र में धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, जो कि सूत्र आपका 5:2:1 का है। अर्थात बहुत लंबा इसका अधिकार है। तो इसका अर्थ ये बना कि धान्यानाम भवने डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रे खय इत्यतः प्राग अर्थेषु, इससे पहले जो जो अर्थ कहे गए हैं, उन अर्थों में स्त्री पुंसाभ्याम, ये प्रकृति का निर्देश है सूत्र में। स्त्री और पुंस, इस प्रकृति से, इन शब्दों से क्रमशः नयस नयऊ स्तः, नए प्रत्यय और स्नय प्रत्यय हो जाते हैं। उसमें आप यथासंख्य कर लीजिएगा। स्त्री शब्द से तो नए कर लीजिए, और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय कर लीजिएगा। अब धान्यानाम, इस सूत्र से लेकर के धान्यानाम भवने तक कितने अर्थ कहे गए, उनको गिना नहीं है हमने मित्रों। कोई भी वैयाकरण हमें उसे गिनने में तत्पर नहीं दिखा, क्योंकि 45 अर्थ तो प्रागदिव्यति है। उसके बाद 2 पाद और आगे बढ़ जाओ, अग्रिम अध्याय तक चले जाओ, तो बहुत सारे अर्थ इसके बीच में समाविष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रमुख अर्थों को यहाँ पर कह दिया गया है बस। उतने सारे अर्थों में ये नय और स्नय प्रत्यय होते रहेंगे, यानी कि स्त्री शब्द से नय और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय लगेगा, तो इतने सारे अर्थों को कहेगा। जैसे मूलकार ने रूप यही दिया है, स्त्री शब्द से स्त्रैणः और पुंस शब्द से पौंसना, ये रूप दिया है। तो आइए स्त्रीणः की पहले हम सिद्धि कर लेते हैं। विग्रह कोई सा भी इनमें से रख लीजिए, स्त्रियः पत्यम, स्त्री शुभव, स्त्रीणाम समूह। अर्थ बताते चलते हैं। स्त्रियों का स्त्री का पत्य, स्त्री में होने वाला, स्त्रियों का समूह, स्त्रीणाम समूह। स्त्रीभ्य आगत, यानी कि स्त्री से आया हुआ।
स्त्रीभ्यो हितम, स्त्री स्त्रियों के हित में, और स्त्रीणाम अयम, स्त्रियों का यह, इन सभी अर्थों में, और भी इत्यादि शब्द को यहाँ लगा देना चाहिए। इत्यादि बहुत सारे अर्थों में रूप बनेगा स्त्रैणा। प्रक्रिया क्या होती है इसके लिए देख लीजिए। स्त्री शब्द से जब स्त्री आप प्रत्यय में ऐसा विग्रह कर रहे हैं आप, तब नश ले आइए। और जो आप अलग अलग विग्रह करें, कहीं सप्तमी से, कहीं षष्ठी से, कहीं पंचमी और चतुर्थी से, तो उनके लिए विग्रह में यहाँ पर जो विभक्ति है वो आप अलग अलग लाए रखना। अभी हमने सामान्य रूप में स्त्रियापत्यम के कारण नश विभक्ति ला रखी है। तो स्त्री नश, और हमने कर दिया इस अपत्य अर्थ में नए प्रत्यय। बहुत सारे अर्थों में होगा हमारे, ये प्रागदिव्यति अर्थों से भी और बहुत सारे अर्थ हैं, अभी आपको बताए। तो नए का बचता है न, ये नए प्रत्यय इत है, इत होने से आदि को वृद्धि हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पर भी स्त्री नस नए तद्धित प्रत्यय कर दिए हैं, तो तद्धितांतत्वात् कृतधि समास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा शुपो धातु प्रातिपदिक उससे विभक्ति लुक हो जाएगा। और ये इत प्रत्यय परे है, तो तद्धिते स्वचामादे सूत्र से आदि वृद्धि करके स्त्रई न रहेगा, और अटकोपांग विवाहिपी सूत्र द्वारा नकार को नकार करके स्त्रैणा पद की प्रयोग, स्त्रैणा शब्द की सिद्धि हो जाती है। स्त्रैणा के और भी बहुत सारे अर्थ देखे जाते हैं। स्त्रीषु आसक्त है, अर्थात स्त्री लंपट है इत्यर्थ, ये स्त्रैणा के अर्थ देखे जाते हैं बहुत सारे अर्थों में। ये नय और स्नय का विधान हुआ है स्त्री और पुंस शब्द से। आइए अब पुंस शब्द से पहुंचना कैसे बना उसकी भी प्रक्रिया देख लीजिए। प्रक्रिया बड़ी ही सरल है। विग्रह कोई सा भी हो, पुंसो पत्यम, पुंसो भव, पुंसाम समूह, पुंभ्य आगतः, पुंसो हितः, पुंसाम अयम। मित्रों, हित शब्द दोनों लिंगों में त्रिलिंगी है, बल्कि ये तो हमने इधर पुल्लिंग का और इधर नपुंसक लिंग का प्रयोग कर लिया है हितम के साथ स्त्री जो हितम में, और इधर जो हिता पुल्लिंग कर लिया है। तो ये त्रिलिंगी शब्द है। और पुंसाम अयम, कुछ भी हो इनमें से विग्रह, और इसके बाद आप अलौकिक विग्रह कर लेंगे। पुंस नश और इसमें प्रत्यय का विधान, कृतज्ञ समाचार से प्रातिपदिक संज्ञा, नस विभक्ति का लुक, स्नय का बचेगा स्ना, स्थिति हो जाएगी पुंस स्ना, सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति लुक हो चुका है यहाँ पर। और तद्धिते स्वचामादे सूत्र के द्वारा आदि को वृद्धि कर लेना, तो इस उकार को, पुंस के उकार को अवृद्धि हो जाएगी, कृष्ण प्रत्यय भी इंत है, तो पौंस न ऐसा बन जाएगा। और यहाँ याद ये रखना है आपको, अब आपके पास दो सकार हैं, एक पौंस में सकार, एक स्ना में इधर सकार। ये प्रत्यय वाला स्ना ये इधर प्रत्यय है ये। अच्छा, तो ये देखिए, ना तो स्ना प्रत्यय आजादी प्रत्यय है, ना ही यकारादि प्रत्यय है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ पद संज्ञा निमित्तक कार्य होंगे। तो फिर यहाँ भस संज्ञा तो होगी नहीं, तब स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होने से पौंस ये पद कहलाएगा, और पद कहलाने से क्या होगा, संयोगांतस्य लोप, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोप, संयोगांत जो पद उसके अंत का लोप हो जाता है। तो वैसे तो अंत में यहाँ सकार है, संयोग के लिए चाहिए दो हल वर्ण, लेकिन ये जो अनुस्वार है ना, ये नकार का बेटा है, नकार जाव अनुस्वार, इस नियम से ये नकार से उत्पन्न है, तो इसे नकार समझा जाएगा। तो नकार होने के कारण अब ये संयोग हो जाएगा। संयोग हो गया तो वो सकार का संयोगांत लोपा से आप लोप कर पाएंगे। तो लोप हो गया तो पौं ऐसी स्थिति बनी, स्ना इधर रहा, अभी प्रत्यय का सकार है पौंसना, स्वादि कार्य कर लेना, रू बन जाएगा पौंसना। तो ये दो प्रयोगों की सिद्धि हमने इसमें पढ़ी। हमने इसमें पढ़ा नय और स्नय, इन दो प्रत्ययों का विधान। आइए मित्रों, सुधा व्याख्या में भी इनकी सिद्धि को तत्काल देख ही लेते हैं।
कि वहां क्या इसके विषय में कहा गया है। यहाँ पर ये इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भवन शब्द देना, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में है ना भवन शब्द जो आया हुआ स्त्री पुंसाभ्याम नैष्णव भवनात्, तो यहाँ पर भवन शब्द से धान्यानाम भवने क्षेत्रे खय इति सूत्रम विवक्षित, ये सूत्र विवक्षित है। तो ठीक है, प्रागदिव्यता इत्यर्थ प्रागित्य अनुवृत्तम, प्राग की भी अनुवृत्ति सूत्र में आ रही है। तो चलो ये अर्थ कर लिया आपने स्त्री और पुम शब्द से नैश में। स्त्री ना कैसे बनाया है वो विग्रह देखिए, इनकी विग्रह कर रहे स्त्रियाः पत्यम अथवा स्त्रीषु भव, स्त्री नाम समूह इत्यादि विग्रह कोई शादी करें स्त्री नश, ठीक है। इत्यस्मात् स्त्री पुंसाभ्याम नैष्णव भवनात् इति सूत्रेण नई सुपोल्लुकी नयो यगते, नय के यकार का लोप करके हलन संसित संज्ञा तस्लोभस्य लोप और तद्धिते सचामादिति आदि वृद्धौ अटकोपाग्नम वायपितीणत्व व्यक्ति कार्य चित्रते स्त्रैणः इति रूपम सिद्ध। अच्छी तरीके से दे दिया है, लगभग सही बात आई गई। और पुंस नाम है पुंसो अपत्यम या पुंसी भव, पुंसाम समूह इत्यादि विग्रह पुं शब्दाश नहीं स्वादु सर्वनाम स्थान इति पदत्वात् संयोगादि लोपा आदि वृद्धि, इतना कार्य कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की सिद्धि आपने देख ली। आइए दूसरी स्लाइड की तरफ हम चलते हैं मित्रों। इसके पश्चात अपत्य अर्थ का, अपत्य अर्थ को बताया है, उसमें प्रत्यय विधान बताया और गोत्रापत्य को भी बताया है, लघु सिद्धांत को दी। अब आइए इन दोनों को क्रमशः देखते हैं मित्रों। इसके बाद आपका बहुत ही जाना पहचाना तस्यापत्यम यह सूत्र दिया गया है। यह एक विधि सूत्र है। सूत्र में समर्थानाम प्रथमात्मा और न्याय प्रत्यय परस्य तमाम अधिकार आते हैं। तो सूत्र का अर्थ ये बनता है कि षष्ठ्यंतात कृत संधि। देखो ये सूत्र आपको ये भी याद रखना है कि ये सूत्र विधि सूत्र प्रागदिव्य तो अणिस अधिकार के अणाधिकार के अंतर्गत पढ़ा गया है। तो अणाधिकार के अंतर्गत पढ़े जाने से ये अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होगा सामान्य, जब तक कोई नहीं रोकेगा, और विशेष जगह विशेष विशेष प्रत्ययों का विधान है, ठीक है। जैसे देखो अब सूत्र का अर्थ क्या बनता, तस्य, तस्य का अर्थ दे दिया, तस्य आया और समर्थानाम प्रथमाद्वा से आया, तो तस्य का अर्थ बना षष्ठ्यंतात कृत संधेहे समर्थात अपत्ये अर्थे। तो षष्ठ्यंतात माने कि षष्ठ्यंत से, ठीक है। इसलिए हम जो भी यहाँ पर अपत्य अर्थ में जो भी विग्रह करते हैं वो सब षष्ठ्यंत करते हैं। देख लीजिए उपगुमस, अभी भी आप बहुत सारे इससे पहले देख के आई। तो षष्ठ्यंतात कृत संधि, जिससे संधि कर ली गई हो, ये समर्थ पद का अर्थ है। कृत संधे है समर्थाद अपत्ये अर्थे। और ये समर्थ का मतलब है यहाँ पर समर्थ पद भी है, क्योंकि पद संबंधी विधि है, वो समर्थ है, वो भी समर्थ इसमें है, आकांक्षा योग्यता इत्यादि। उससे अपत्य अर्थ में उक्ता, उक्ता मतलब इससे पहले जो प्रत्यय कहे गए, साधारण प्रत्यय तो पहले ही कह दिए, जैसे नए नए अय इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय पहले कह दिए, अरण्या कह दिया है, ठीक है। वो प्रत्यय उक्ता और वक्ष्यमाणाश्च, और आगे कहे जाने वाले प्रत्यय वो वा शिव वो विकल्प से होंगे। ये वा पद का अर्थ है। तो इसका मतलब ये होगा लौकिक विग्रह वाक्य भी साधु होगा, और एक बार समास भी कर सकते हो तो वह भी बन सकता है। ये सब बात पहले हो चुकी है। तो आइए प्रक्रिया करते हैं, क्या बना रहे हैं ये और गुणा में नीचे का रूप बना रहे हैं उपगवा, इस उपगवा की सिद्धि करते हैं। आपने प्रक्रिया के विशिष्ट विशिष्ट कुछ अंश देख लिए हैं, जैसे आपने भा संज्ञा करने पर क्या स्थिति होती है वो जान लिया, पद संज्ञा करने पर क्या होता है वो जान लिया। और अब जहां पर
भ संज्ञा, भ संज्ञा संज्ञा है यहाँ पर, लेकिन शब्द उकारांत है, तब क्या स्थिति होनी है, तब क्या प्रक्रिया होनी है, इसको आप विशेष रूप से इस उपगम में जानेंगे। विग्रह कर लीजिएगा इसका, उपगोहो अपत्यम, ये विग्रह, या फिर उपगो गोत्रापत्यम कर लीजिए विग्रह। गोत्रापत्यम मैं इसलिए विग्रह करके लिखा हूं क्योंकि वो भी सिद्धि आगे चल के यहाँ पर मूलकार स्वयं करेंगे, उपगो गोत्रापत्यम उपगवा, इसलिए हमने इस प्रकार को दोनों तरीके से विग्रह रख लिया है। मैं आपको गोत्रापत्य बाद में समझाऊंगा। अपत्य को तो आप जानते ही हैं, अपत्य कहते हैं पुत्र को, है? ये विग्रह हम करते आए हैं, अर्थ भी पहले संकेत कर ही दिया है। तो आइए अब आप षष्ठ्यंत से अपत्य अर्थ में प्रत्यय करने हैं, तो अब हम केवल केवल अपत्य की विग्रह करेंगे। अब वो सभी तमाम प्रकार की विग्रह नहीं करते रहेंगे अभी, क्योंकि केवल अपत्य अर्थ को पढ़ रहे हैं। प्रागैतिक द्वितीय अर्थों में साधारण जो प्रत्यय थे उनका विधान आपने पहले पढ़ ही लिया, अब ओनली ऑन अपत्य अर्थ का विधान। तो अलौकिक विग्रह लौकिक हो ही गई, तो अलौकिक की हो गई उपगु ngश, और अण प्रत्यय कर लिया, क्योंकि अण का विधान सामान्य नहीं, जब तक इसे कोई नहीं बांधेगा तब तक अण ही अण चलेगा। तो पगु अण, अण का बचेगा अ, और इस नस विभक्ति का आप सुप्पु धातु प्रातिपदिक से लुक कर लीजिएगा, उपगु अ, और तदिते स्वचामादेश से आदि को वृद्धि कर लीजिए, उ को वृद्धि हो जाएगी औ, क्योंकि अण प्रत्यय नित्य है, तब वृद्धि करेंगे, औपगु अ, यह स्थिति होगी। तत्पश्चात ये आजादी प्रत्यय के परे रहते ये चीभम सूत्र के द्वारा भ संज्ञा होती है। यहाँ भ संज्ञा का क्या काम, क्योंकि यस्येति च सूत्र से अभी तक भ संज्ञा के द्वारा ये होता था, भ संज्ञक ईवर्ण या अवर्ण का लोप होता था, लेकिन उपगु में तो उवर्ण है, तो उसके लिए बताते हैं कि नहीं, उवर्ण होता है वहां एक कार्य विशेष होता है, सब जगह पूरे तद्धित प्रकरण के लिए जानिएगा इस प्रक्रिया को। वो ये है कि और गुण, ये सूत्र के द्वारा गुण होता है। सूत्रार्थ ये है कि उवर्णांतस्य भस्य गुणस्तद्धिते, उवर्णांत भ संज्ञक को गुण हो जाता है तद्धित प्रत्यय के परे, तद्धित प्रत्यय परे है, उवर्णांत भ संज्ञक अंग है औपगु, इस उ को हो जाएगा गुण, गुण होगा उकार, स्थिति हो जाएगी औपगो अ, और उकार को तो अब आदेश आप कर ही देंगे, अब संधि कार्य रूप बना लेना औपगवा। अब ये उपगु क्या है मित्रों, उपगु नाम का कोई एक व्यक्ति है, नाम पहले ये ऐसे हो चलते थे भाई, और उसकी संतान को हम कहेंगे औपगवा, ठीक है। इसके बाद मूलकार ने, देखिए यहाँ मूल में देखेंगे, आस्वपतः दैत्य, माने कि ये जो रूप दिए इनकी सिद्धि पहले ही हो चुकी है। आपने अश्वपत्या दिव्य से अण प्रत्यय का विधान किया था, वो उससे आस्वपतः बनाइएगा, अपत्य अर्थ में दैत्य दित्यादित्य पदाण्य से प्रत्यय किया था, उत्समय उत्सादिभ्यो से अय किया था, स्त्रीण और पौंसना में क्रमशः नय और स्नेह प्रत्यय आपने जस्ट अभी किए हैं। तो ये द्वारा द्वारा काय को दे दिए, ये प्रश्न उठेगा कि ये द्वारा क्यों दे दिए। प्रकाश जी समझ रहे हैं ना? जी भैया, इसका प्रयोग वहाँ स्त्री पुरुष में तो आता है। हाँ हाँ, स्त्री में भी आता है, स्त्री पुरुष जैसे स्त्रैणी, पौष्णी और पौंसनी ये आते हैं। जी 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 जी, स्त्री प्रत्यय में भी आए, क्योंकि इनसे स्त्री प्रत्यय भी होता है, क्योंकि तद्धिति प्रत्ययों का जैसा विशेष होता है तदनुसार हमें हमें इनका प्रयोग करना पड़ता जी है। अब आसोपतम पहले दे चुके हैं, तो यहाँ क्यों देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो उदाहरण समझ में आता है उपगवा, ठीक है, पहले नहीं आया है। तो अब इनको जितना भी आसोपता से लेकर के स्त्रीणा पहुंचना तक जो उदाहरण द्वारा किए हैं, ये सभी केवल और केवल अपत्य अर्थ को पुनः दर्शाने के लिए किए हैं, कि अपत्य अर्थ में इनसे प्रत्यय होगा तो यही रूप बनेंगे, प्रक्रिया इनकी पूर्वत कहती है। और ये प्रायः सभी प्रतियों में इसी तरीके का पाठ है, हमने देख लिया था अन्य संस्करणों की इधर उधर को, अब में यही पाठ है। तो ये रूप आप पहले देख चुके हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर हम वैसा विधान कहेंगे, स्त्रैणी पौंसनी में क्या कैसे विधान है, वहमी व्याख्याकार ने उसे तद प्रकरण में ही दे दिया है।
हम उसे मूल में, क्योंकि आगे पुनः कहना है तो हम आगे ही कहेंगे उसे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसके पश्चात ये अपत्य को बता रहे थे। अपत्य को बताते बताते अब उसके अंतर्गत एक गोत्र संज्ञा को भी बताने लगे, यानी कि गोत्र अर्थ में भी इस प्रत्यय के विधान को थोड़ा बता रहे हैं। तो ये तो दोनों समझने के सूत्र हैं। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम का अर्थ ये होता है कि अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि। पौत्रादि यदि अपत्यत्वेन विवक्षित हैं तो वो गोत्र संज्ञम स्यात्, तब उनकी गोत्र संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर इस पाठ को थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। हमने इसके लिए आपको समझाने के लिए इमेजेस का प्रयोग किया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, आप यहां से समझें। ये तो व्यक्ति हो गया मूल पुरुष, माने पहली पीढ़ी, हमने फर्स्ट लिख दिया है। इसके बाद दूसरी जो पीढ़ी होती है वो है आपकी अनंतरापत्य, साक्षात अपत्य। इस दो नामों से तो अभी ये व्याकरण में है और इसका व्यवहार किया जाता है, और लोक में पुत्र कहते हैं यहाँ पे से साक्षात। तो मूल पुरुष और पुत्र, पुत्र ही को यहाँ पर अंतरापत्य साक्षात अपत्य कहें, ठीक है। इसके बाद तीसरी पीढ़ी है पौत्र, और चौथी पीढ़ी होती है प्रपौत्र, और ऐसे पांचवी छठी आगे तक कितनी भी लगा लीजिए, ठीक है, वो सब पीढ़ियां होंगी। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि। यदि पौत्रादि अपत्यत्वेन विवक्षित है, यानी कि कोई पौत्र पौत्र होता है और अपत्य, अपत्य का मतलब ये लड़का सिर्फ, जिसे आप अनंतरापत्य साक्षात अपत्य कह रहे हैं, और ये होता है अलग। लेकिन कोई पौत्रादि को भी अपत्यत्वेन विवक्षा करे, अर्थात उसको भी पुत्र के समान विवक्षा करे, तो उन पौत्रादि की गोत्र संज्ञा हो जाती है। अतः गोत्र संज्ञा की स्टार्टिंग है यहाँ से इस नीचे। अर्थात जो पौत्र है, प्रपौत्र है, और भैया कौन कौन सी पीढ़ी होती है आगे, तो प्रपौत्र जितनी भी हों आगे, और फिर तो आगे उनको हम एक ही रूप से कहेंगे कि अपत्यत्वेन विवक्षित यदि पौत्रादि हैं तो वो सभी के सभी गोत्र संज्ञक हो जाते हैं। ध्यान दें, हम उनको कहेंगे अब गोत्र। गोत्र का मतलब ये होगा कि मूल पुरुष छूटा रहेगा, जिसमें ये और ये छूटा रहेगा, साक्षात अपत्य, और बाकी पौत्र हो, प्रपौत्र हो, प्रपौत्र हो, कोई से भी आगे वाले हो, वो सभी के सभी गोत्र संज्ञक। यदि वो अपत्यत्वेन विवक्षित है तब, यानी कि वो केवल पुत्र रूप में कहे जाने की विवक्षा है तो, अन्यथा क्या होगा, नहीं तो वो पौत्र प्रपौत्र इसी रूप में व्यवहृत। सूत्र समझे होगे इसको, ये गोत्र संज्ञा का जहां विधान किया है, ठीक है। अतः गोत्र संज्ञा को हमने इधर इससे नीचे ही इंगित किया है, तो ठीक है। अब और बतला रहे हैं यहाँ पर थोड़ा, तो आपने ये गोत्र संज्ञा समझ ली। गोत्र संज्ञा इसलिए बता रहे हैं कि गोत्र में ये प्रत्यय करेंगे। अब क्या हुआ, जब ये गोत्र में प्रत्यय करने को आए, तो जैसे इन्होंने कहा उपगो गोत्रापत्यम, उपगु गोत्र का अपत्य, यानी कि उपगु का गोत्रापत्य, यानी कि उपगु नाम आप समझ लीजिए ये मूल पुरुष है। मूल पुरुष का नाम है उपगु। इसका नाम क्या है, उपगु है। और इस उपगु की गोत्रापत्य को कहना है। तो देखो, उपगु का अपत्य, उपगु का अपत्य ये कहलाएगा औपगव, जो साक्षात है। ये क्या कहलाएगा,
औपगवः जो ये बनाया है। और पौत्रादि भी यदि अपत्यत्वेन विवक्षित है, माने कि पौत्र है, प्रपौत्र है, ये भी यदि अपत्यत्वेन विवक्षित है, तो वहां पर भी रूप क्या बनेगा? उपगो गोत्रापत्यम औपगव। ये भी सब औपगव औपगव कहलाएंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ये भी औपगव, चौथी पीढ़ी का ये बच्चा भी औपगव, और नीचे वाले जो भी है वो भी सब औपगव कहलाएंगे। अच्छा, तो अब देखो बात क्या हुई कि अब यहां पर उपगो गोत्रापत्य को कहना है। तो गोत्रापत्य तो आपका ये तीसरी पीढ़ी भी है और चौथी पीढ़ी भी है। तो इस तीसरी पीढ़ी को यदि अपत्यत्वेन विवक्षा कर दी जाती है तो ये गोत्र संज्ञक होता है। ठीक है? और चौथी पीढ़ी, पांचवी, छठी पीढ़ी जितनी भी है आगे, वो गोत्रापत्य कहलाएंगी। अब गोत्रापत्य कहलाएंगी तो इस तीसरे वाले गोत्रापत्य को कहने के लिए एक अलग प्रत्यय आना चाहिए। चौथी पीढ़ी के गोत्रापत्य को कहने के लिए एक अलग प्रत्यय आना चाहिए। पांचवी पीढ़ी के गोत्रापत्य को कहने के लिए उससे जो शब्द बन चुका उससे एक अलग आना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे प्रत्यय माला की उत्पत्ति यहां पर संभावित की। ठीक है? जैसे उपगु नाम का एक व्यक्ति था और इस उपगु की संतान ये है, ये कहलाई औपगवः, और औपगव से गोत्रापत्यम औपगवी ही ये बन जाएगा है। अतः से ये प्रत्यय आगे आप समझेंगे विधान उसका। और औपगवे गोत्रापत्यम औपगवायनः, चौथी पीढ़ी में क्या बन जाएगा? औपगवायनः। यहाँ पर फक प्रत्यय हो जाएगा यही उससे सूत्र के द्वारा। तो ये यहाँ पर ईय प्रत्यय की और फक प्रत्यय की परंपरा से तमाम रूप ऐसे बनने लगेंगे। फक फी की तमाम ये लंबी परंपरा चलेगी। इस सभी परंपरा को तोड़ने के लिए क्या भैया ऐसा ऐसा नहीं होगा, एको गोत्रे यह नियम सूत्र आया। ये सूत्र ये कहता है गोत्रे एकेव अपत्य प्रत्यय स्यात्, अर्थात गोत्र अर्थ में एक ही अपत्यार्थक प्रत्यय लगता है। जब आपको गोत्र कहना हो तो एक ही प्रत्यय लगा लो, वही सभी का सभी 100 पीढ़ी तक के लोगों को कह देगा। बात आई समझ में? अर्थात जब गोत्रापत्य को कहना है तो हम वहां पर एक ही प्रत्यय लगाएंगे। अर्थात पौत्र के बाद में, जैसे पौत्र है ना, पौत्र के बाद में यहां से आगे पौत्र हो, प्रपौत्र हो, या पांचवी पीढ़ी का प्रपौत्र हो, उसके बाद में पुनः अपत्यार्थक, अपत्यर्थ में कोई नया प्रत्यय होगा ही नहीं। वही यदि आपने जैसे यहाँ पर गोत्रापत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान कर दिया, उपगो गोत्रापत्यम, यहाँ औपगवः उसकी 100 पीढ़ी तक, पौत्र से लेकर के प्रपौत्र प्रपौत्र 100 पीढ़ी तक वो उपगव ही कहलाएगा। समझे ना? तो चाहे उसके पौत्र प्रपौत्र कुछ भी हो, वो सबके सब औपगव ही कहलाएंगे। तो ये इसका आपको सरल अर्थ समझना है इस तरीके से। तो उपगो गोत्रापत्यम वो सभी औपगवः यही कहलाएंगे। अच्छा, एक बात और समझिए, जब हम अपत्य अर्थ की विग्रह करते हैं, थोड़ा विग्रह में यहाँ प्रकार जान लीजिए। जब हम अपत्य की विग्रह करते हैं तो सीधा कहते हैं उपगो गोत्रापत्य, उपगो अपत्यम। और जब हम गोत्रापत्य की विग्रह करते हैं तो उपगो गोत्रापत्यम लेते हैं। तो जब हम उपगो अपत्यम कहते हैं तो इस अपत्यम से हम साक्षात अपत्य यानी कि इस दूसरी पीढ़ी को कह रहे होते हैं। और जब हम उपगो गोत्रापत्यम कहते हैं तो हम
इससे आगे की पौत्र प्रपौत्र इत्यादि पीढ़ियों को कह रही होती है। तो विग्रह आपको अलग अलग करना है उनके लिए। ठीक है, ये मूल की स्थिति है। तो इनकी आप स्थिति समझ गए होंगे इस स्लाइड के माध्यम से जो कहा है। आइए अब इस सुधा व्याख्याकार क्या कह रहे हैं उनका भी मत जान लेते हैं। तो आइए, ये कहते हैं औपगवा की सिद्धि इन्होंने की है यहाँ पर, और तस्यापत्यम सूत्र को व्याख्यायित किया है। और पहले औपगवा की सिद्धि को इसमें हम देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ से की है उपगो अणि और आदिवृद्धि और गुण अवादे से प्रकृत्यैव उपगोर लाभात अपत्यमेव प्रत्यार्थ। अपत्य ही प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर की स्थिति। प्रकृति से ही उपगु का लाभ हो गया और अपत्यमेव प्रत्यार्थ, अपत्य ही प्रत्यय का अर्थ है। इसके बाद जो आसुपतम इत्यादि दिए थे उन सबकी सिद्धि को इन्होंने एक बार थोड़ा थोड़ा सा और दर्शा दिया है। तो चलिए, उत्साह दिव्य से इसको भी बता दिया। उत्साह को स्त्रैण पौंसना को भी इन्होंने पुनः द्वारा से सामान्य रूपेण कह दिया है। अब इन्होंने अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम की व्याख्या की, जो कि सूत्र गोत्र संज्ञा करता है। आपसे कोई पूछे गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र कौन है तो आपको बता देना यह अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र, ये गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इसका अर्थ यही किया है, पौत्र प्रवृत्ति अपत्यम गोत्रम, पौत्र प्रवृत्ति अपत्यम गोत्र संज्ञकम। तो पौत्र प्रवृत्तिषु साक्षात अपत्यत्व अभावात्। तो ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जो पौत्र प्रवृत्ति होते हैं पौत्र इत्यादि, वो साक्षात अपत्य नहीं होते। इसलिए कहा यदि वो अपत्यत्व न विवक्षित हो, यानी कि उन्हें अपत्य रूप में यानी कि पुत्र रूप में कहा जा रहा हो, तो इनकी गोत्र संज्ञा हो जाएगी, है ना। यानी कि उन्हें पुत्र कह रहा हूं तो उसे गोत्र संज्ञा समझ लेनी चाहिए। तो कई सूत्र क्यों बनाया उसके लिए लिख रहे हैं कि पौत्रादौ प्रत्येक पुरुषम प्रत्यय प्राप्त्या, पौत्रादि से आगे लेकर के प्रत्येक पीढ़ी में एक एक प्रत्यय प्राप्त होगा। वो प्रत्यय क्या प्राप्त होगा हमने बताया आपको, ई और हक प्रत्यय की परंपरा चलेगी। तो सततमे संताने, जो 100वीं संतान होगी उससे एकोन एकोन सत प्रत्यानाम आपत्ति है, मतलब 99 प्रत्ययों की आपत्ति है। और 99 प्रत्यय न लगे बल्कि एक ही प्रत्यय लगे, इसलिए नियमार्थम सूत्रम, ये नियम सूत्र हुआ। इसलिए एको न शतम प्रत्ययानिष्ठा, यहाँ पर 99 प्रत्ययिष्ठ नहीं है बल्कि किंतु एक ही एवं प्रत्ययिष्ठ, एक ही प्रत्यय लगा दो वही सभी पीढ़ी को कह देगा। जैसे उपगो गोत्रापत्य तस्यापत्यम से अण कर देना, क्या बन जाएगा? औपगवः, यह प्रयोग बन जाए। अब आइए मित्रों, अगली स्लाइड में गर्गादिभ्य यह को भी पढ़ लेते हैं। तो अब गोत्रापत्य में अब यह प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अण प्रत्यय के विधान को आपने पहले समझ लिया है। अब यहाँ पर सूत्र दिया गर्गादिभ्यो यह, इसका अर्थ ये होता है गोत्रापत्य, इतना ही दिया, पूरा अर्थ समझना। गोत्रादिभ्य गोत्रापत्ये गर्गादि शब्देभ्य यह प्रत्यय स्यात्, किस है अपत्य, किसमें? गोत्रापत्य। विग्रह भी दे दिया गर्गस्य गोत्रापत्यम। गोत्रापत्यम कहते ही आप समझ लीजिए तीसरी से आगे पीढ़ी को, यानी कि पौत्र प्रपौत्र इत्यादि इन सबको वो अपत्यत्व न कहना चाहते हैं, अर्थात पुत्रत्व उन्हें कहना चाहते हैं, इसलिए विग्रह प्रस्तुत किया। ठीक है मित्रों, यहाँ पर प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, रूप एकदम सरल है, और बस आपको ये समझना होता है कि यहाँ किस अर्थ को कहा जा रहा है। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग गंगस यह का बचेगा यह, गर्ग य, और पूरी प्रक्रिया पूर्वत है तद्धित आदेश को वृद्धि कर देना, गार्ग य। अब यहाँ पर यकार है तो
यस्येति च से वह संज्ञा हो जाएगी, वह संज्ञा होने पर ष्टी का लोप। तो गार्गय, गार्ग्य स्वादी कर लेना, गार्ग्य बन जाएगा। और इस गर्गादि शब्द में, ये गर्गादि वो एक गण है मित्रों, इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े गए। तो पहला शब्द है गार्ग्य, दूसरा है वत्स शब्द, कि वत्सस्य गोत्रापत्यम, माने कि वत्स नाम का कोई मूल पुरुष और उसका गोत्रापत्य कहना है, तो क्या बन जाएगा, वात्स्य। ठीक है, कहाँ भाग गया भैया, तो वत्सस्य गोत्रापत्यम बन जाएगा वात्स्य। चलिए अब वात्स्य बनाने की प्रक्रिया सरल है। वत्स नस, नस का भी लुक हो जाएगा वत्स्य, तो समझ आते जाए को वृद्धि वात्स्य। और यहाँ पर भी वही कार्य होगा, यशेति च से यची वम से संज्ञा, और यशेति च से शकार उत्तरवर्ती आकार का लोप वात्स्य। वात्स्य का अर्थ होगा वत्स नाम का जो पुरुष, उसकी संतान, अर्थात तीसरी चौथी पांचवी छठी और तक की पीढ़ी जितनी भी है, उस सबको हम वात्स्य कहेंगे। ऐसे ही गार्ग्य का अर्थ समझना चाहिए इतने सारी पीढ़ी को। तो इनके रूप भी चलते हैं, जैसे आपने गार्ग्य बना लिया तो गार्ग्य गार्ग्यऊ, ऐसे ही वात्स्य वात्स्यऊ। लेकिन जब हमें बहुवचन का रूप बनाना पड़ता है तो यहाँ पर एक प्रक्रिया आप और बतला रहे हैं। यहाँ बहुवचन का रूप बनाओ तो वहां तद्धित प्रत्यय का लुक कर दिया जाता है। जैसे आपने गर्ग शब्द से यहाँ यह प्रत्यय किया था, तो यह प्रत्यय का हो जाएगा लुक। ठीक है, तो गर्गस तो वो बहुत तो अर्थ की विवक्षा में होगा। तो जब आप बहुत अर्थ की विवक्षा करते हो तो आपको विग्रह से ही दर्शानी पड़ती है। अब आपको विग्रह ऐसे करना होता है, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ऐसा कह दो, नहीं तो गोत्रापत्यानि इससे भी काम हो जाता है। तो गर्गस्य गोत्रापत्यानि, यहाँ पर ये सूत्र को समझिए, कब किस कंडीशन में ये सूत्र लुक करता है इस तद्धित संज्ञक प्रत्ययों का। सूत्र कहता है, यही योश्च सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है गोत्रे यद अयंत है, यद ययंतम अयंतंच। ध्यान दीजिए, गोत्र अर्थ में यय अयोश्च, यानी कि जो ययंत हो शब्द या फिर अयंत शब्द हो। अयंत माने कि अय अंत वाला, तो हमने तो यहाँ यय प्रत्यय किया है, तो ये हमारा ययंत शब्द है ना। तो उसका ययंत का क्या हो जाता है, लुक। अब भैया ययंत का लुक हो गया तो ये भाग गया, ये भाग गया तो आदि को वृद्धि वृद्धि सब खत्म हो जाएगी। तो गर्ग सब निमित्त पायस नियम से, तो गर्ग ऐसा ही मात्र बना रहेगा। तो हम बहुत अर्थ की विवक्षा में जस ले आएंगे, तो गर्ग शब्द का बहुवचन में जैसे राम का रामा, तो गर्ग का गर्गा, इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही वत्स से बहुत की विवक्षा है तो वत्सा बना लेना। तो सूत्रार्थ सफल है ये, गोत्रे यद ययंतम अयंतम च तद अवयवो रेतयो। एतयो का मतलब यय अयो हो, लुक स्यात्, लुक होता है। तत्कृते बहुत्वे, उनके द्वारा यदि बहुत्व दर्शित है वहां तो, न तो स्त्रियाम, किंतु ये नियम स्त्रीलिंग में नहीं लगता है, न तो स्त्रियाम। ठीक है, तो ये तो आपने समझा। अब देख लीजिएगा इसके फिर रूप कैसे चलेंगे, और गर्गादि गण क्या है, और कौन कौन से शब्द आते हैं। कुछ तो शब्द बहुत ही फेमस हैं जो आपको देखने चाहिए। अतः एक तरफ हम आपको वहमी व्याख्या भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। वहमी व्याख्या में गर्गादि गण भी दिया है, और इन ये रूपों की प्रक्रिया कैसे चलती है वो रूप भी उन्होंने बना करके दिए हैं बहुवचन। तो चलिए देखो, रूप आपको ऐसे समान समझने चाहिए। बहुवचन में यहाँ हो जाता है लुक, ठीक है, यही उच्च सूत्र के द्वारा। तो बहुवचन में जो भी शब्द चलेंगे यहाँ पर राम की तरह चलेंगे। बस आपको ये याद रखिए, इनकी प्रकृति गर्ग होगी। आप गर्ग समझ के रूप चलाना, क्योंकि यहाँ का लुक हो गया है। और इधर एक वचन और द्विवचन में जहां जहां रूप चलाएं, वहां पर गार्ग्य, यह इसे ऐसे प्रातिपदिक को समझ करके रूप चलाने, तो गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, एक गोत्रापत्य अर्थ में इसके रूप माला रहेगी।
तो होगा ये गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान, गार्गेण गार्गाभ्याम गर्गैः, गार्गाय गार्गाभ्याम गार्गेभ्यः, और गार्गात गार्ग्यात गार्गाभ्याम गर्गेभ्यः, और गार्ग्यात गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः, गार्ग्यस्य गर्गयोः गर्गाणाम, गार्ग्ये गार्गयोः गर्गेषु, हे गार्ग्य हे गार्ग्यौ हे गर्गाः। ठीक है, ऐसे ही आप वत्स शब्द के फिर रूप चला सकते हैं मित्रों। और गर्गादिगण में कौन कौन से शब्द आते हैं इसकी भी जानकारी आवश्यक है, तो एक बार इन पर दृष्टिपात कर लीजिए। इसमें शब्द तो बहुत सारे हैं, और गर्गादिगण भी आकृति गण नहीं है, ये भी जानिए। तो ये शब्द आए, इसमें गर्ग है, वत्स है, अज है, व्याघ्रपाद है, बहुत शब्द है। अगस्ती शब्द इसमें है, पुलस्ती है, इनके तो बहुत ही प्रसिद्ध रूप आगे भैमी व्याख्याकार ने स्वयं ही बना रखे हैं। देखिए यज्ञवल्क शब्द है, जिसका हम याज्ञवल्क बनाएंगे, अगस्त्य से आगस्त्य बनाएंगे, कुंडिन से कौंडिन्य बनाएंगे, जो इन्होंने दिए हैं। बहुत सारे शब्द हैं इसको। मुदगल शब्द इसी में, इसका मौदगल्य बनेगा। काफी शब्द हैं, कुछ तो ऋषिवाचक भी हैं इसमें। जमदग्नि है तो इसका बन जाएगा जामदग्नि। ठीक है, जमदग्नि के गोत्रापत्य को क्या कहेंगे? जामदग्नि। जमदग्नि मूल पुरुष हैं, और उनकी तीसरी चौथी आगे की पीढ़ी को जामदग्नि। ऐसे मित्रों इसमें बहुत सारे शब्द आपको ये दिख रहे हैं, ये शब्द गर्गादि गण है। इन्होंने कुछ मूल शब्द बनाए भी हैं व्याख्या करने से। पुलस्ते गोत्रापत्यम पौलस्त्य, धूमस्य गोत्रापत्यम धौम्य, सकलस्य गोत्रापत्यम साकल्य, अगस्तेर गोत्रापत्यम अगस्त्य, सांडिलस्य गोत्रापत्यम सांडिल्य, मुदगलस्य मौदगल्य, और यज्ञवल्क्य गोत्रापत्यम याज्ञवल्क्य। कहने का मतलब है यज्ञवल्क्य प्रथम पुरुष थे, मूल पुरुष, उनकी संतान याज्ञवल्क्य कहलाई। जिगीशोर गोत्रापत्यम जैगीषभ्य, ये भी नाम के ऋषि थे। मंडोर गोत्रापत्यम मांडव्य। कितने काफी तो प्रसिद्ध शब्द इसमें पढ़े गए। तो मित्रों इस तरीके से आपने यह के विधान को समझा, यह का लुक कहाँ कहाँ होता है, तब रूप कैसे चलते हैं, ये सब देखा आपने मित्रों। अब इसके आगे हम जो होगा उसे आगे पढ़ेंगे मित्रों। अभी देवप्रयाग में, इधर उत्तराखंड में मौसम काफी गड़बड़ रहा है, कभी आंधी तूफान। आज भी शाम को बहुत सारी बारिश हुई, लग रहा था कि आज पाठ हो भी पाएगा या नहीं। उधर हमारा निर्जला एकादशी का भी व्रत था, पर मौसम का कुछ ऐसा रहा, शांत हो गया, तथा पाठ संभव हो पाया। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे के जो पाठ है वो फिर पढ़ेंगे। चलिए तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम।